बिजली के बिल भरें या कनेक्शन कटवाने के लिए हो जाए तैयार। फेस्को ने नाद हिंदगान फैक्ट्री मालिकान से बिल निकलवाने की नई पॉलिसी बना ली। फैक्ट्री का बिल अदा न करने पर सार्फिन के घर का कनेक्शन मुनक़ते होगा। रनिंग डिफॉल्टर से 1 करोड़ 12 लाख रुपए से ज्यादा की रिकवरी भी कर ली। मुस्तकिल नाद हिंदगान से 1 करोड़ 54 लाख रुपए से ज्यादा के वाजुबात वसूल किए गए। आपको बता रहे हैं, बिजली के बिल भरें या कनेक्शन कटवाने के लिए हो जाए तैयार। फेस्को ने नाद हिंदगान फैक्ट्री मालिकान से बिल निकलवाने के लिए नई पॉलिसी बना ली। फैक्ट्री का बिल अदा न करने पर सार्फिन के घर का कनेक्शन मुनक़ता होगा। रनिंग डिफॉल्टर से 1 करोड़ 12 लाख रुपए से जायद की रिकवरी भी कर ली। इसी हवाले से बात करेंगे अवैस अली से। अवैस, अपडेट कीजिएगा वाजुबात के हवाले से। जी बिल्कुल, बिजली के बिल अदा न करने वाले जो डिफॉल्टर्स हैं उनके खिलाफ फेस्को की जानिब से मनसूबाबंदी तैयार कर दी गई है। जिन फैक्ट्री मालिकान की जानिब से फेस्को को बिजली के बिल अदा नहीं किए जाएंगे, उनके घरों के भी बिजली के कनेक्शन जो है वो मुनक़ता होंगे। इसके हवाले से रनिंग डिफॉल्टर से फेस्को ने जो है वो 1 करोड़ 12 लाख रुपए से जायद की रिकवरी की है और मुश्किल नाद हिंदगान से 1 करोड़ 54 लाख रुपए से जायद के जो वाजिबात हैं वो वसूल किए हैं। फेस्को के नाद हिंदगान में घरेलू, कमर्शियल और सनती सार्फिन जो हैं वो शामिल है। इसी वाले से फेस्को का यही कहना है कि फेस्को के वो डिफॉल्टर्स जो कि इंडस्ट्रियल सार्फिन हैं और वो बिजली के बिल अदा नहीं कर रहे हैं और जिनकी फैक्ट्रियां भी बंद हो चुकी हैं और बिजली के बिल अदा नहीं किए गए, उनके घरों के बिजली कनेक्शन जो है वो फेस्को की जानिब से मुनक़ता किए जा रहे हैं। और फेस्को का यही कहना है कि जो बिजली है वो इस्तेमाल करने पर बिजली का बिल जो है वो अदा करना होगा। खवा आपकी फैक्ट्री जो है वो बंद हो चुकी है, मगर अगर बिजली के बिल अदा नहीं किए गए तो आपके घरों के बिजली के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए जाएंगे और बिजली का बिल जो है वो आपको हर सूरत अदा करना होगा। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए अवैस अली। वासा फैसलाबाद का नाद हिंदगान के खिलाफ घेरा मजीद तंग। कनेक्शन मुनक़ता करने के लिए रेवेन्यू ईस्ट और वेस्ट में 2 रुकनी 8 टीमें बना दी गई। आपको अपडेट करें, वासा का नाद हिंदगान के खिलाफ घेरा मजीद तंग। रेवेन्यू ईस्ट और वेस्ट में 2 रुकनी 8 टीमें तश्कील दे दी गई हैं। एमडी वासा आमिर अजीज की हिदायत पर टीमें तश्कील दी गई हैं। नाद हिंदगान के कनेक्शन बगैर किसी नोटिस के मुनक़ते किए जाएंगे। बात करते हैं इसी हवाले से वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा। अच्छा, बिल्कुल, वासा फैसलाबाद की जानिब से तमाम तर डोमेस्टिक और कमर्शियल सार्फिन जो कि नाद हिंदगान हैं उनसे मुकम्मल रिकवरी के हवाले से डिस्कनेक्शन टीमें जो हैं वो एक बार फिर से शफल कर दी गई हैं ताकि तमाम अफराद जो हैं जिनकी जानिब से बिल अदा नहीं किए जाते उनसे 0 टॉलरेंस के तहत जो है बकायाजात वसूल किए जा सकें। डायरेक्टर रेवेन्यू जावेद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे। जावेद साहब, ये बताइएगा कि सैकड़ों डोमेस्टिक सार्फिन हैं, कमर्शियल सार्फिन हैं जिनकी जानिब से वासा बिल अदा नहीं किए जाते। जो टीमें डिस्कनेक्शन टीमें जो हैं वो तश्कील दी हैं, उसके ऊपर जो नाद हिंदगान हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा और उसके ऊपर 0% टॉलरेंस है। अब आवाम से गुजारिश है कि वो वासा की टीमों के साथ ताउन करें ताकि वासा की जो रिकवरी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके। अच्छा, बिल्कुल, तमाम ऐसे अफराद जिनकी जानिब से वकास बेग अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद सनती शहर में फैक्ट्रियां बंद और मजदूर बेरोजगार होने लगे। मुख्तलिफ फैक्ट्रियों से 26 मजदूरों को फारिग कर दिया गया। लेबर डिपार्टमेंट वेस्ट के कानों पर जूं तक न रेंगी। मजदूरों ने मसाइल हल ना होने पर एहतजाज का इंदिया दे दिया। आपको अपडेट करें मजदूरों के हवाले से। मजदूरों ने एहतजाज का इंदिया दे दिया है। सनती शहर में फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, मजदूर बेरोजगार होने लगे हैं। इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं फसी नकवी। बताइएगा मजदूरों के हवाले से। जी बिल्कुल, शहर फैसलाबाद सनती शहर के अंदर मजदूर वर्कर्स जो हैं वो बेरोज़गार होने लगे हैं। हालिया महंगाई की लहर की वजह से मुतअद्दिद जो फैक्ट्रीज़ हैं उनकी जानिब से मजदूरों को जो है वो निकाल दिया गया है फैक्ट्री से। इस वक्त भी यहाँ पर लेबर डिपार्टमेंट के अंदर लेबर की जानिब से जो है वह एहतजाज किया जा रहा है। यहाँ पर ये आए भी थे लेकिन इनकी क्या कोई दाद रसी हुई है या फिर उसी तरह जो है ये वापस उम्मीद लिए बगैर जो है यहाँ से जा रहे हैं। हमारे साथ लेबर लीडर बाबा लतीफ़ साहब मौजूद हैं। बताइएगा कि एक तो किन किन से निकाला गया है फैक्ट्री से और कोई अंदर से कोई दाद
कोई किया है, दिलासा दिया है कि कुछ नहीं किया? जी मैं बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान का मानचेस्टर जो कि इस वक्त इंडस्ट्री का कब्रिस्तान बन चुका है, आए रोज़ फैक्ट्रियों की गैर कानूनी तालाबंदी की जा रही है। क्योंकि अगर किसी फैक्ट्री मालिक ने फैक्ट्री बंद करनी है तो उसको लेबर कोर्ट से जाके इजाज़त लेनी है। जब मजदूर सुबह को काम से आता है, वो हाथ में रोटी का टिफ़िन होता है, तो उसको कहा जाता है कि आप फैक्ट्री से आपको निकाल दिया गया है, फैक्ट्री बंद हो गई है। हमारे बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से तकरीबन 70% जो इंडस्ट्री पावरलूम इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, मजदूर बेरोजगार हैं। लेबर डिपार्टमेंट को आए दिन हम एप्लीकेशन देते हैं, हमें ये मोहर लगाकर दस्तखत करके दे देते हैं। ये शकूर वापटा वीविंग फैक्ट्री है, इसी तरह तौसीफ एंटरप्राइजेस से मजदूरों को निकाला जा रहा है, इसी तरह JN कॉर्पोरेशन से एक मजदूर जिसको फालज हो गया उसके बकाया ज़्यादा नहीं दिए जा रहे हैं। हम जब लेबर डिपार्टमेंट आते हैं तो हमें तो तसल्ली देकर भेज दिया जाता है, लेकिन अब हमने फैसला किया है कि रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पे एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा लेबर डिपार्टमेंट के खिलाफ, लेबर डिपार्टमेंट के उन अफसरों के खिलाफ जो कि फौरी एक्शन नहीं ले रहे हैं। फौरी एक्शन लें। ये मजदूर 15 दिन से बेरोजगार हैं, इनके घरों में फाके हैं और जाएं तो जाएं कहाँ। तो अब उन्होंने फैसला किया कि अगर कल तक इनका मसला हल ना हुआ तो यहाँ पे टेंट लगाकर या दरी बिछाकर यहाँ पे बैठेंगे जब तक कि हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। अगर किसी ने फैक्ट्री बंद करनी है तो लेबर कोर्ट से इजाजत ले, बंद कर इनके वाजबात दे दे जो इनके कानूनी वाजबात मंद है। ये लेबर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। यहाँ पे 72 अफराद की फौज जो जफर मौज है, ये सिर्फ पैसे इकट्ठे करने जाते हैं, ये मजदूरों का मसला हल करवाने की इनको तनख्वाह मिलती है। और मैं आज गुजारिश करूंगा डायरेक्टर लेबर वेस्ट से कि फौरी तौर पर मजदूरों के मसले हल कराएं। अगर हल ना हुआ तो इनके दरवाजे के बाहर हम एहतजाजी कैंप लगाएं। लेबर डायरेक्टर जो वेस्ट है, उन्होंने कोई कहा है कि कार्रवाई की जाएगी या कुछ भी नहीं अभी तक? वैसे जी अभी तो हमें उन्होंने कह दिया कि जी हमारा लेबर अफसर जाएगा। अगर लेबर अफसर आज ना गया तो इस पर हम भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और लेबर अफसरान को चाहिए कि फौरी तौर पर हालात इतने हैं कि हमारे पास तो करते हुए काम से बिजली के बिल नहीं अदा हो रहे। कितने मजदूर फारिग किए? अभी हमारे 26 मजदूर इस फैक्ट्री से अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में बारिशों से मुतादिद शाहराहें ज़ेर-ए-आब। मेन मिलत रोड मिलत चौक के करीब बारिशी पानी जमा होने से ट्रैफिक रवानी मुतासर, शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरी परेशान, इस हवाले से बात करेंगे। अरसलान दुरानी से वहां मौजूद हैं, बताइएगा अरसलान। जी बिल्कुल, आज जो फैसलाबाद में होने वाली बारिश है उसकी वजह से जो मिल्लत रोड है और स्पेशली मिल्लत चौक बिल्कुल करीब ही है, वहाँ पर बारिशी पानी जमा है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है और साथ ही साथ रोड के अतराफ में जो पानी जमा होने से जो इर्द गिर्द की दुकानें हैं वो भी उनका कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। इस हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए शहरी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। अच्छा, जब भी बारिश हो मिल्लत रोड के खसूसी तौर पर इस इलाके की क्या सूरत हाल होती है? इसकी सूरत हाल ऐसे ही होती है, कोई पूछने वाला नहीं है। सही है, तो ये अभी देख रहे हैं कि जो हालात बने हुए हैं अभी, हालांकि साथ ही ये जो वासा का दफ्तर है ना, अब इनको देखना चाहिए। ये इस चीज़ को नहीं देखते, अवाम जो जलील हो रही है, आगे इनसे भी पूछे जो हालात। अच्छा आप ये बताएं कि जब ये बारिश होती है खसूसी तौर पर तो दुकानों के क्या सूरत हाल होती है? दुकानों को जाने का रास्ते ही नहीं होता, इतना पानी जमा, क्या कहना चाहेंगे? जी यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पे जब बारिश होती है ना तो बहुत ज़्यादा गुजरने का बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पे ना। अच्छा, आप क्या वासा को क्या कहना चाहेंगे? जब बारिश होती है यही सूरत हाल होती है, क्यों नहीं जल्दी निकाला जाता पानी? उन्होंने मेहरबानी है जो कर देंगे तो काम तो कोई नहीं करते, ऐसा काम कोई नहीं उन्होंने कभी किया कोई काम कर देन मौके पे नहीं। जब बारिश हो, जब भी बारिश हो, यही सूरत हाल, यही सूरत हाल होती है इधर। ये जितना पूरा का पूरा इलाका है, यहाँ पर पानी जमा हो जाता है। पानी यहाँ जमा हो जाता है, नहीं निकलने नहीं पानी इधर से। बिल्कुल, यहाँ पर जब भी बारिश हो मिल्लत रोड पर मिल्लत चौक के करीब यही सूरत हाल होती है और पानी जो है वो बड़ी मिकदार में यहाँ पर जमा होता है। नकासी आपके हवाले से वासा के जो इंतजामात हैं वो नाकाफी होते हैं इस रोड पर, तो यहाँ पर जो शहरी हैं उनका यही मुतालबा है कि वास्ता इस हवाले से जो इकदाम है वो करे और निकासी आब के लिए इकदाम करें ताकि यहाँ से जो पानी निकले और ट्रैफिक की रवानी भी बेहतर तरीके से चल सके और साथ साथ जो दुकानें हैं लोगों की उनका जो कारोबार है वो भी मुतासिर ना हो सके। शहरियों का ये कहना है कि जब भी बारिशी पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई है। सलाम दुरानी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रेलवे के किरायों में इजाफों का इतलाक आज से कर दिया गया। चिन्योट से दूसरे शहरों में सफर करने वाले मुसाफिर किराए बढ़ने पर परेशान। चिन्योट से दीगर शहरों का किराया कितना बढ़ा है, जानते हैं वकार घुमन से। जी वकार, बताइएगा। आज ही पाकिस्तान रेलवे की जानिब से रेलवे के किरायों में भी 5% इजाफा कर दिया गया है, जिसका इतलाक आज से शुरू हो चुका है। इस वक्त हम चिन्योट रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। चिन्योट से दीगर शहरों के जो किराए हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। चिन्योट से कराची का जो पहले किराया था वो 2800 रुपये था, अब बढ़ के 3050 रुपये हो गया है।
हैदराबाद का 2750 से बढ़कर 2850 रुपये हो गया है। इस तरह सरगोदा का किराया वो भी बढ़ के 300 रुपये चिन्योट से हो गया है और लाहौर का किराया 380 से बढ़ के 430 रुपये हो गया। इस तरह फैसलाबाद का किराया भी बढ़ के 300 रुपये हो गया। हमारे साथ कुछ मुसाफिर भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस किरायों में इजाफे के हवाले से क्या कहते हैं। इससे कबल एक माह पूरा कबल 10% इजाफा किया गया था और आज 5% दोबारा कर दिया गया है। आप लोग किस शहर में सफ़र कर रहे हैं और जो किराए बढ़ रहे हैं इस पर क्या कहेंगे? किराए बढ़ने की वजह से पैसेंजरों की तादाद कम हो गई है। इस वजह से महकमे को चाहिए कि रेलवे के किराए कम करें। किराया बढ़ गया है, सफ़र महंगा हो रहा है दिन ब दिन, क्या कहेंगे इस हवाले से? इसको तो गवर्नमेंट को चाहिए कि गरीब आदमी की हेल्प करे, थोड़ा ज़रा किराया लो करें कि गरीब आदमी सिर्फ ट्रेन के लिए सफ़र तो इसलिए करता है कि चलो यार किराया कम होएगा। ये तो नहीं है कि इतने किराया गरीब आदमी तो नहीं भर सकता है, लेकिन वो लोग जो हैं दिन ब दिन एक महीने में 3-3 4-4 बजट निकाल रहे हैं, ये तो नामुमकिन है। साहब आप किस शहर में जा रहे हैं? कराची में। किराया बढ़ गया है? जी किराया बढ़ गया। कितना फर्क पड़ा है? कितनी टिकटें ली हैं आपने? ये हमारी 3 सीटें हैं। तो क्या कहेंगे किराए बढ़ने पे? भाई गरीब आदमी वहाँ इतने बड़े शहर में जाता है मजदूरी करने, और अगर इतना किराया भर के जाएगा, आने जाने में इतना किराया लग जाएगा तो वो बेचारा घर क्या ले आएगा। बिल्कुल। असिस्टेंट स्टेशन मास्टर सकलैन नकवी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। किराए बढ़ते जा रहे हैं, कि आपके मुसाफिरों की तादाद पे भी कोई फ़र्क पड़ा है? ज़ाहिर सी बात है कि जब किराया बढ़ेंगे तो पैसेंजर की जो है रेश हो जाए वो कम होगी ना। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके बारे में पहले सोची समझी जो है कोई ना कोई ऐसी मतलब चीज़ बात बनाए जिससे पैसेंजर को आने जाने में आसानी हो। तो किराया जब बढ़ेंगे तो ज़ाहिर सी बात है ये तो फिर पैसेंजर की जो है तादाद वो कम होगी, ज़रूर होगी। बिल्कुल। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की वजह से जो ट्रांसपोर्ट है उसके किराए भी बढ़े हैं। वो किराए ज़्यादा होने की वजह से लोग रेलवे का सफ़र करना शुरू करते हैं, लेकिन अब यहाँ पर भी हर माह वेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं फैसलाबाद डिवीजन में कमाद की काश्त में 19.5% कमी रिकॉर्ड। जिला झंग में कमाद की काश्त 2,35,000 एकड़ से कम होकर 1,65,000 एकड़ हो गई। इस हवाले से बात करेंगे, अवैस खान से अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, जंग में क्रशिंग सीज़न के आगाज़ से कबल ही जो है महकमा ज़राअत क्रॉप रिपोर्टिंग की जानिब से गन्ने के हवाले से अपनी जो है सर्वे रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक फैसलाबाद डिवीजन में 19.5% का बड़ी कमी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। गन्ने की काश्त के हवाले से अगर बात की जाएगी तो ज़िला जंग में कमाद का ज़ेरे काश रकबा जो है वो 2,35,000 एकड़ से कम होकर 1,65,000 एकड़ तक महदूद होकर रह गया है। इस हवाले से जो है महकमा ज़राअत की जानिब से इस जारी सर्वे रिपोर्ट के बाद जो है वो ज़राई माहिरीन के मुताबिक जो है इसमें कमी के कमाद की काश्त में कमी की सबसे बड़ी वजह जो है वो किसानों को वाजबात की अदम अदायगी है, जो गुज़श्ता सालों के अंदर जो है वो शुगर मिल्स की जानिब से पेमेंट्स जो हैं वो अदा नहीं हो पाई, जिसके बायस जो है कमाद के काश्तकारों के अंदर खासी हद तक जो है वो हौसला शिकनी हुई और कमाद की काश्त में बड़ी हद तक कमी रिकॉर्ड की गई है। अगर बात की जाए जंग की तो जंग में जो है तकरीबन जो है वो 50 करोड़ रुपए से ज़ायद के वाजबात है महकमा जो शुगर मिल्स की जानिब से किसानों को अदा नहीं किए गए, जिसके बायस जो है किसानों की जानिब से जो है वो बतदरीज जो है मुजाहिरों का अमल भी जो जारी है। इस हवाले से अगर जो है शुगर महकमा ज़राअत के मुताबिक जो है गन्ने की कमी के बायस जो है वो क्रशिंग सीज़न के अंदर जो है ख़ुसूसी तौर पर शुगर मिल्स तक जो है गन्ने की फराहमी जो है वो तातुल का शिकार हो सकती है, जिसके बायस जो चीनी की कीमतें जो पहले ही जो पैदावारी कमी चीनी की कीमतों पर भी असरअंदाज होने का खदशा है। अवैस खान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि काजाकिस्तान के तजारती वफ्द का दौरा फैसलाबाद, ईवान सनअत तजारत के अहदेदारान से मुलाकात, 2 तरफा तजारत बढ़ाने के लिए फैसलाबाद के दरामद और बरामद कुनंदगान से तबादला ख्याल किया गया। मजीद जानते हैं इसी हवाले से शिराज भट्ट से। जी शिराज बताइएगा। कजाकिस्तान से एक तजारती वफ़द ने आज फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का दौरा किया है और सनतकारों से मुलाकात की है। इस मौका पर उनको बाकायदा तौर पर ब्रीफ किया गया इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स की जानिब से कि जिस तरीके से फैसलाबाद के अंदर इंडस्ट्रियल जोन फेडमिक के हवाले से बात करें, वहाँ पर सरमायाकारी हो रही है, उसके समरात क्या हैं, उस पर क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, इसके ऊपर भी गुफ्तगू की गई है। हमारे साथ बिलाल शरीफ मौजूद हैं जो कि डिप्टी सेक्रेटरी हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि इस मुलाकात का अहवाल क्या रहा है। बिलाल से बताइएगा कजाकिस्तान में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स के लिए? जी शुक्रिया शिराज। बहुत खुश आइन चीज़ है कि कजाकिस्तान से पूरा एक डेलीगेशन आया 8 लोगों का,
وہ آگے یہاں پہ ہوٹل ون میں ٹھہرے, وہاں سے پھر یہاں پہ آئے اور ہم نے ان کے ساتھ پراپر ٹائم سپینڈ کیا. تو بہت ہی یہ خوش آئند چیز ہے. پہلے ایمبیسڈر آئے تھے ان کے, تو ان سے پریزیڈنٹ صاحب نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اپنے پراپر جو وہاں کے بزنس مین وہاں لے کے آئیں تاکہ ہم یہاں پہ ان کی B2B میٹنگ جو ہیں وہ ارینج کروا سکیں. تو اسی کا یہ ہے کنٹینیوشن کہ وہ لوگ آئے اور بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. آل دو یہ لینڈ لاک کنٹری ہے اور ہمارا کوئی ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہے, تو فلائٹ بھی تھوڑی سی لمبی پڑتی ہے. یہ بیسیکلی اگر آپ کو بتائیں تو یہ جو رشیا ٹوٹا تھا تو وہاں سے جو مسلم کنٹریز نکلی ہیں یہ ان میں سے ایک بڑی ہی ایک شاندار قسم کی کنٹری ہے, اور بہت ہی اس کے لوگ جو ہیں ان میں جذبہ بڑا ہے, وہ دیدنی ہے. تو ان کی جو بزنس ہے تھوڑا لینگویج بیریئر ضرور ہے, لیکن ٹرانسلیٹر ہیں گوگل کے دور میں اور انٹرنیٹ کے دور میں ٹرانسلیشن اور جو لینگویج بیریئر ہے وہ کوئی اتنا مسئلہ رہا نہیں. دل جو ہیں وہ ملنے چاہیے. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے شہراز. رواں مالی سال کے انکم ٹیکس گوشواروں کی ڈیڈ لائن کا معاملہ. فیصل آباد ٹیکس بار نے انکم ٹیکس ریٹرن کی ڈیڈ لائن 30 ستمبر سے بڑھا کر 30 دسمبر تک کرنے کا مطالبہ کر دیا. عمیر عظمت سے بات کریں گے, اپڈیٹ کیجیے گا. جی, مالی سال 2023 کے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کی آخری تاریخ FBR کی جانب سے 30 ستمبر مقرر کی گئی ہے. تاہم مختلف وجوہات کی بنیاد پر فیصل آباد ٹیکس بار ایسوسی ایشن کی جانب سے ٹیکس گزاروں کے بہاف پہ اس ڈیڈ لائن میں 3 مہینے توسیع کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. اسی پر مزید بات کرنے کے لیے میرے ساتھ فیصل آباد ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے صدر سید مظہر حسین رضوی صاحب موجود ہیں. ان سے ہم اس حوالے سے بات کریں گے. شاہ صاحب, کیا کہنا چاہیں گے, آخر کیا ایسی وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر آپ کی جانب سے 3 مہینے تک انکم ٹیکس ریٹرن کی تاریخ میں توسیع کا مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے صاحب, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قانون کے مطابق 30 سپٹمبر لاسٹ ڈیٹ ہے. 30/6 کو ہمارا سال کلوز ہوا, 3 مہینے میں تیاری کا ٹائم ملا. لیکن پرابلم یہاں پہ یہ آ رہی ہے کہ جس جگہ پہ ہم نے جا کے کام کرنا ہے یعنی آئرس, وہ FBR نے جولائی مڈ میں آ کے اس کا ایک ورژن چینج کر دیا ہے, آئرس 2.0. اس میں ایسے پرابلمز آ رہے ہیں کہ ہم پراپرٹیز فیڈ کرتے ہیں, انٹریز فیڈ کرتے ہیں اور دوسرے دن جا چیک کرتے ہیں تو وہاں سے وہ غائب ہو جاتی ہیں چیزیں. پھر یہ ہے کہ کبھی چلان نہیں بنتا, کبھی ایک فولڈر سے دوسرے فولڈر میں جاتے ہیں تو پچھلا فولڈر صاف ہو جاتا ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سسٹم ہے, جس سسٹم میں جا کے ہم نے ریٹرن فائل کرنی ہے, اس سسٹم میں کافی ساری. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. فیصل آباد کی مہک سبزی اور فروٹ منڈی میں کاروباری سرگرمیاں شروع. آڑھتیوں کی جانب سے کاروبار شروع کر دیا گیا. پرچون کا کاروبار بھی جاری ہے. مزید جانتے ہیں اسی حوالے سے فضیل احمد سے. جی بالکل, مہک سبزی فروٹ اور غلہ منڈی میں کاروبار کا جو شروعات ہے وہ ہو چکی ہے, اور جہاں پر منڈی کے اندر سبزی اور فروٹ کا آغاز میں جو کاروبار ہے وہ شروع ہو چکا ہے. آڑتی جو ہیں وہ یہاں پر رخ کر رہے ہیں. مکمل طور پر انتظامات جو ہیں وہ کیے جا چکے ہیں. انتظامیہ کی جانب سے جو CEO ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں, مدثر شاہین. ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. جی مدثر بھائی, بتائیے گا کہ مکمل طور پر انتظامات مکمل ہیں, بولی 3 روز سے جاری ہے, کیا کہتے ہیں آڑتیوں کا کیا رجحان ہے منڈی کے اندر؟ جی الحمدللہ, یہاں پر ہمیں جو ہے جو رسپانس آیا ہے آڑتی حضرات کی طرف سے بہت زیادہ رسپانس آیا ہے. خریداروں کا یہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے صبح کو ٹائم, اس وجہ سے جو آڑتی حضرات ہیں بڑی تعداد میں یہاں پہ آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ 2 سے 3 ویک میں یہاں پہ بہت زیادہ کاروبار جو ہے وہ ہو جائے گا. اور ہم پوری انتظامیہ ہماری دن کو بھی رات کو بھی یہاں پہ ہوتی ہے تمام لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے, اور انشاءاللہ یہاں پہ ہماری منڈی میں ہماری کوشش ہے کسی کو کوئی مسائل نہ ہوئیں, زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں پہ کاروبار کریں. زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ کاروبار کرنے کے لیے یہاں پر رخ کریں. کچھ آڑتی بھی ہیں. جی آپ بتائیے گا, مہک فروٹ سبزی اور غلہ منڈی کے اندر آپ نے آڑت شروع کی ہے, کیا کہتے ہیں کاروبار کے حوالے سے یہاں پر؟ ہاں جی, انشاءاللہ ٹھیک ہے جی. آہستہ آہستہ اللہ دے حکم دے نال منڈی بہت بڑی منڈی بنی ہے پنجاب دی, تے انشاءاللہ کامیاب ہوئے گی. اسی 2-3 دن تو آئے ہیں, بہت سونا مال وک رہا, رش بھی اچھا ہے صبح دا ٹائم, تے سارا دن پرچون بھی چلتا رہتا کام. تے انشاءاللہ 5-10 دنوں دے وچ بہت وڈا کام جڑا نا ہے روز تے انشاءاللہ چل جائے گا. کوئی مہینیاں دی سالاں دی گل نہیں ہے گی. 1-2 بندے 4 ہور آ گئے ادا ہی, تے انشاءاللہ رقم روز تے ہو جائے گا انشاءاللہ. جی بالکل, یہ بات آپ نے سنی. آڑتی جو ہیں وہ بھی انتظامات سے خوش ہیں اور کاروباری سرگرمیاں جو ہیں. فضیل احمد ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا.